तो देखिए अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि कंडीशन में पहले सिंगल इफ बताएंगे आपको। तो आज का है हमारा डे 9। बाद में प्रोग्राम आप लोग ऐसे डे बाई डे आप जो भी पढ़िए ना ऐसे ही सेव करते रहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। डे 9 और हम चलते हैं इस बार इफ़ कंडीशन देंगे। पहले हम पैरामीटर खुद डिफाइन करके देंगे, फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम यूजर से इनपुट लेके देंगे। इसको सेव कर लेते हैं हम और यहाँ दे देते हैं हम इफ़ CON लिख देते हैं कंडीशन डॉट जावा, ठीक है। इफ़ कंडीशन डॉट जावा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्लास इफ कॉन, ओके। और साथ ही साथ हो जाएगा हमारे पास पब्लिक PUBLIC पब्लिक, अरे क्या हो रहा है भाई, स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। चलिए अब मान लीजिए हम एक ले देते हैं इंट x इक्वल टू, मान के चलिए हम दे दिए 15 और हमने एक कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगाया कि इफ़, ठीक है, x, ठीक है, किसके बराबर हो, 15 के बराबर होता है, x इज ग्रेटर देन या x इक्वल टू 15। तो या तो हम यहाँ दे दिए x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन 10, ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन 10। अगर x 10 से बड़ा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो ये हमारा होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट SYSO, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। क्या कि जो हमारा x है, ठीक है, x है वो क्या है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, किसके, 10 से बड़ा है, ओके। चलिए एक बार हम प्रोग्राम रन कराते हैं। तो 15 वाकई में बड़ा है तो हमारा आउटपुट दे देगा कि हमारा 15 इज ग्रेटर देन 10। देखिए यहाँ गया 15 इज ग्रेटर देन 10। ये हमारा सिंगल इफ कंडीशन है। क्या है, सिंगल इफ कंडीशन है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको अगर यहाँ पे देखिए, अगर हमको यूजर से इनपुट लेना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर यूजर से इनपुट लेना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्कैनर क्लास जो हमारा होता है, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर SC इक्वल टू, SC की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो न्यू स्कैनर और ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट इन। तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट इन, ओके। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या लिखेंगे, इंट x इक्वल टू, ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट इंट। आई में इंट कैपिटल होता है, ये ध्यान रखिएगा। इंट में देते समय हम आई कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन अब क्या होगा, हमको वो चीज़ एक तो हमको डिस्प्ले में आनी चाहिए कि यूजर से हम क्या इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ हो जाएगा इंटर, ठीक है, नंबर। आप कोई नंबर इनपुट करिए तभी तो हमारा लेगा। तो हमने यहाँ इनपुट कर दिया और यहाँ चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं SC डॉट नेक्स्ट, सॉरी SC डॉट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। एक बार रन कराते हैं। अब यूजर इनपुट देगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यूजर देगा 20, अब यहाँ नंबर दे दीजिए 20, तब तो देगा ग्रेटर है, 20 इज ग्रेटर देन 10। लेकिन आप मान के चलिएगा अगर यूजर ने दे दिया 5, हाँ, आप क्या दे दिया 5, अब आपका प्रोग्राम कुछ प्रिंटे नहीं करेगा, कुछ आउटपुट ही नहीं देगा, क्योंकि हमने वो कंडीशन नहीं लगाई है।
तब क्या करते हैं हम, ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन क्या करते हैं हम करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एल्स कंडीशन पास करते हैं कि अगर x बड़ा होगा 10 से तब तो ठीक है, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर दीजिए। नहीं देखिए बता रहे हैं, अगर x 10 से बड़ा है तब तो ठीक है, हमारा ग्रेटर प्रिंट करेगा, और नहीं तो क्या होगा, एल्स में क्या, तब यहाँ एल्स पास करेंगे, एल्स, और दे देंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या कि जो हमारा नंबर है यानी कि x जो है, ठीक है, और यहाँ कॉन्कैटिनेशन करते हैं, जब हम स्ट्रिंग पास करते हैं तो प्लस करके इंटीजर के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ प्लस कॉन्कैटिनेट करके हम वो चीज़, हम जो भी स्ट्रिंग पास करना होता है वो पास कर देते हैं। तो क्या होगा, x इज, ठीक है, क्या लेस देन 10, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है 10 से कम है। लेकिन जब 10 देंगे तभी भी ये कंफ्यूज हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब अगर 10 भी देंगे तभी कंप्यूटर हमारा कंफ्यूज होगा। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, पहले हम देते हैं यहाँ पे 5, ध्यान दीजिए, तो क्या लिखेगा, 5 इज लेस देन 10, सही बात है, 5 10 से कम है। अगर 16 देते हैं, अगर हम 11 देते हैं तब क्या होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम 11 देते हैं तो यहाँ क्या करेगा, ठीक है, 11 इज ग्रेटर देन 10, ये भी हमारा सही है, बट अब 10 देंगे तो कंप्यूटर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, देखिए अब ये दे रहा है 10 इज लेस देन 10, जबकि ये बताइए 10 10 से कम होता है कि बराबर होता है, क्या होता है, 10 10 से बराबर होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कंडीशन बहुत समझ के लगाना होता है, तब हम यहाँ लगा सकते हैं क्या कि अगर हमारा 10 बड़ा है तो ठीक है, अब एल्स पास कर दिए। अब इसमें एक और कंडीशन लगा सकते हैं, इफ का लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, यहीं पे एक इफ कंडीशन जोड़ सकते हैं कि इफ x इक्वल टू 10 अगर होता है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कि x इज इक्वल देन 10, x इज इक्वल देन 10, ठीक है, x 10 के बराबर है। अब चलिए देखे, क्लियर हुआ, समझ में आया, हाँ। तो हाँ ये चीज देखिए, आपको दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बार बार आप लोगों को एक चीज समझाते हैं कि हम प्रोग्राम में कुछ भी लिख देंगे तो कंप्यूटर हमारा एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हमारा लाइन ऑफ स्टेटमेंट सही है तो हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा, बट क्या कि अगर हम जो कुछ भी हम इनपुट दे रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ रहा है, क्या हमने जो कंडीशंस दिया उसको आपको एनालिसिस करना पड़ता है। सही प्रोग्रामिंग वाकई में वही होती है कि जिसको आप एनालिसिस कर सको, समझ सको, कंडीशन अपने अकॉर्डिंग आप दे सको, ठीक है। तो वो चीज़ होता है आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई प्रोग्राम लिखाना। तो जब आप प्रोग्राम करते रहोगे तो क्या होता है, हाँ सर प्रीति ज्वाइन अभी कर सकती है, उसको पता नहीं था टाइम इसलिए। हाँ ठीक है, आप ज्वाइन कराइए ना, आप ज्वाइन कराइए, ठीक है करते हैं। ये हाँ बोलिए सर SC.close जो दिए हैं, अगर वो नहीं देंगे तो तभी भी काम क्रिएट करेगा, नहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट SC.close करने से क्या होता है कि जब हमारा प्रोग्राम, देखिए जब हमारा प्रोग्राम अगर यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है तो हम स्कैनर को क्लोज कर दें कि इसके आगे यूजर कोई एक्स्ट्रा इनपुट न दे पाए, आए समझ में। अगर इसको अब यहाँ हम कोई इनपुट देना चाहेंगे तो नहीं होगा, आए समझ में। यहाँ कोई इनपुट देंगे तो ये हम एक वेरिएशन लगा देते हैं कि इसके आगे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा या यूजर से कोई एक्स्ट्रा इनपुट नहीं लेगा, ठीक है, क्लियर हुआ, यस सर, ठीक है। अब चलिए देखिए, एक तो इफ एल्स भी हो गया। अब जैसे इफ के देखिए होता क्या है कि हम बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो इफ लैडर में भी यूज़ करते हैं, इफ के अंदर इफ लगाते हैं, इफ के अंदर इफ लगाते हैं। तो इफ कंडीशन तो बहुत सारा आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। अब जैसे एक प्रोग्राम और हम आपको बता देते हैं, इफ़ में ही बता देते हैं कि जैसे मान के चलिए कि हम सिर्फ ओनली सिंगल इफ़ का काम करेंगे। अगर कोई यूजर से इनपुट कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और नंबर में दिखा दे कि नंबर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तो सिर्फ इफ़ के कंडीशन से हम निकाल देते हैं। तो एक प्रोग्राम हम लिख देते हैं, इसमें एक नया लिखते हैं, इफ़ कॉन 1 कर देते हैं, इफ़ कंडीशन 1। तो यहाँ लिख देते हैं इफ़ कॉन 1 डॉट जावा। अब इसमें सिर्फ ओनली इफ़ का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ भी कर सकते थे, देखिए आप यहाँ भी कर सकते थे,
यहाँ पे जो एल्स कंडीशन पास की है ना, अब देखिए एक चीज थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में थोड़ा सा हम डाल देते हैं। अगर हमने जो ये चीज लिखा हुआ है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, तो इसको कमेंट आउट कर दिए। अब चलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ, ठीक है, क्या हो, x इज लेस देन 10, बस एक कंडीशन, बस ओनली इफ पे भी हम लगा सकते हैं कि x इज लेस देन 10। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा यही प्रिंट करेगा, हमारा क्या करेगा, यही प्रिंट करेगा। देखिए ये भी काम आप कर सकते हो, ये भी काम करेगा हमारा। देखिए सेम प्रोग्राम हमारा रन करेगा। हम F5 दबाते हैं, देखिए, और इस बार हम देते हैं कोई एक नंबर 5 देते हैं, तो 5 क्या है, देखिए 5 इज लेस देन 10। तो आपको डिफरेंट तरीके से आप प्रोग्राम को लिख सकते हो, आप डिफरेंट वे में किसी प्रोग्राम को लिख सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। बट एग्जीक्यूट तभी करा पाओगे जब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। चांदनी लेट मत होइए, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को एक देखिए, एक प्रोग्राम और हम इसमें हम पॉजिटिव निगेटिव का नंबर का हम बता देते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, सिर्फ ओनली इफ कंडीशन में, ठीक है। अभी यहाँ देखिए एल्स पास किए थे और इस बार अभी पूरा इफ पे ही सारा कुछ हमने वो कर दिया, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, उसको भी हम इफ पे पास करेंगे और एक बार इफ एल्स कंडीशन पे भी पास करके आपको दिखा देंगे। तो ये सारा प्रोग्राम्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ifcon.java, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्टैटिक वाइड मेन, और ये हमारा हो गया स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और साथ ही साथ, ठीक है। चलिए हम यूजर से एक नंबर लेते हैं और एक लिखते हैं यहाँ पे क्या, कि एक प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें हम पॉजिटिव, निगेटिव और 0 नंबर हम देख पाएंगे। यार जैसे मान के चलिए कि कोई नंबर माइनस में है, -1 ये निगेटिव नंबर है, ध्यान दीजिएगा, -1 क्या है, ये निगेटिव नंबर है, ठीक है। 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये निगेटिव है आपका, और 1 क्या है आपका, पॉजिटिव है। या 1 से ऊपर जो भी नंबर होगा, 1 से लेकर के जो भी होगा, और -1 और +1 के बीच में एक 0 होता है, तो 0 इज द साइन ऑफ 0। तो कंप्यूटर को खुद नहीं पता होता कि 0 का कैसे हमको अल्फ़ाबेट में प्रिंट करना है। ये कुछ चीज़ समझिएगा, ये यूज़र देता है, यानी कि जो प्रोग्रामर होता है ये डिफाइन कर देता है कि हाँ भाई इसको क्या करिए, ठीक है। हमको अगर 0 अगर नंबर के अकॉर्डिंग अगर होता है तो हमको 0 लिख के दीजिए, ठीक है। तो इस पे हम सिर्फ ओनली पहले इफ कंडीशन पे प्रोग्राम लगाएंगे, फिर एल्स इफ का कंडीशन लगाएंगे और लास्ट में एल्स एग्जीक्यूट पास करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम पहले इफ कंडीशन लगाते हैं। तो पहले हम यूजर से लेंगे, यूजर से एक इनपुट लेंगे, तो उसके लिए लिख देते हैं स्कैनर, ध्यान दीजिएगा, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, स्कैनर, और उसके आगे लिखिए system.in, ओके, हो गया। और इसके बाद आप एक यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ लिखिए system.out.println एंड लिखिए इंटर नंबर। कोई भी नंबर आप कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, तो वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पहला कंडीशन हमारा होगा इफ क्या, कि अगर जो हम नंबर दे रहे हैं, यानी नंबर पहले यहाँ ले लीजिए, पहले क्या करेंगे, हम वो नंबर लेंगे जो यूजर इनपुट कर रहा है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, तो लिखिए आप यहाँ पे इंट नंबर इक्वल टू sc.next int, ओके। अब वो क्या करेगा, स्कैनर इसको नंबर को अपने अंदर लोड कर लेगा, जो भी नंबर यूजर देगा। अब लिखे इफ नंबर, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, अगर वो नंबर 0 से बड़ा होगा तो हमारा क्या प्रिंट करेगा कि नंबर इज पॉजिटिव। क्या लिखेगा, नंबर, यानी कि जो नंबर है प्लस, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए इज पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव, ओके। अब क्या होगा, अब फिर यहाँ एक इफ कंडीशन लगाइए, इफ अगर जो नंबर है इज लेस देन 0,
अगर वो नंबर 0 से कम होता है तब क्या होगा हमारा, तो वो होगा system.out.println, और ये हो जाएगा जो नंबर, ठीक है, और उसके कॉन्केटनेट कर दीजिए इज नेगेटिव, ठीक है, हो गया। और फिर क्या करिए, फिर इफ कंडीशन लगाइए, इफ, ठीक है, और यहाँ दे दीजिए कि जो नंबर है इक्वल टू 0, अगर नंबर 0 के बराबर होता है तो क्या होगा, system.out.println, और ये हो जाएगा जो नंबर है, नंबर, ठीक है, इज 0। ओके, क्लियर हो गया। अब चलिए, अब करना क्या है हमको कि अब एक बार प्रोग्राम को रन करके देखना है। अब यहाँ पे हम स्कैनर को क्लोज कर देते हैं, बोलते हैं भाई आपका काम खत्म हो गया और हम आपको क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ तक का हमारा प्रोग्राम हम इसको क्लोज कर दिए। चलिए रन कराइए इसको। तो पहली बार में हम कोई नंबर दे देते हैं, प्लस में दे देते हैं 100 हमारा देखिए पॉजिटिव है, ये प्लस नंबर होता है, ठीक है, क्लियर है। और फिर रन कराते हैं, एक निगेटिव नंबर देके देखते हैं। तो कोई एक नंबर निगेटिव करके देते हैं, तो चलिए देखिए माइनस हमने दे दिया 500, माइनस क्या दे दिया 500 जो भी होता है निगेटिव, 0 से कम, ठीक है। अब चलिए एक 0 देके देते हैं, 0 इज द 0, तो 0 में तो सिर्फ 0 ही देना है, तो ये हम दे देंगे हम यहाँ पे 0। तो जब हम 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा दे देगा 0 इज 0, मतलब नंबर हमारा 0 है, ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आया। अब देखिए इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, यानी इसी प्रोग्राम को हम चल रहे हैं, अब हम इफ इल्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। इफ इल्स इफ एंड इल्स के कंडीशन से हम पास करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, आउटपुट हमारा सेम आएगा। तो आपसे कभी क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप एक काम करिए, इफ कंडीशन का यूज करके आप हमको नंबर कोई इनपुट कराइए, और नंबर वो हमारा 0 से कम हो तो निगेटिव आना चाहिए, 0 से अधिक हो तो पॉजिटिव आना चाहिए, 0 के बराबर हो तो हमारा 0 आना चाहिए, लिख के आना चाहिए। तो जब आपको कंडीशन पूछेगा कि सिर्फ ओनली इफ का यूज करना है, तब आप इसका यूज करोगे, ठीक है। और अगर बोलेगा कि आप स्वतंत्र हो, कैसे भी यूज कर सकते हो, तो इससे बेहतर वे में तरीका है, तो उसका बेहतर वे क्या होगा आपका, तो वो हम आपको बताते थे। एक नई फाइल और बनाते हैं, और एक प्रोग्राम को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, बार बार हमने आपको बताया है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं इफ, ठीक है, कॉन 1 तो हो गया, 2 लिख देते हैं .java, ठीक है। और इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और आगे हम क्या करेंगे, पहले स्कैनर को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर का। तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और कभी भी आप प्रोग्राम कॉपी पेस्ट मत करिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोड लिखने के लिए आप सीखिए। कोड जितना टाइप करोगे उतना आपका हैंड इफिशियंस होगा, उतना आपका बेहतर एक्सपीरियंस होगा। तो कभी भी आप कोड कॉपी पेस्ट मत करिए, ठीक है, हर चीज़ लिखने का प्रयास करिए। अगर आपका सिंटेक्स हाइलाइटर, अगर आपका टेक्स्ट एडिटर अगर वो चीज़ देता है तो वो चीज़ लिखिए, बट नहीं तो खुद टाइप करिए, ठीक है। और हर एक कोड पे बढ़िया एनालिसिस करिए। SCA स्कैनर system डॉट इन, तो यहाँ पे हमारा जावा यूटिडल्ट स्कैनर SCANNER SCANNER, कोई एरर, ओ सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन होगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए, ओके। अब हमको क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है, तो चलिए यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इंटर system.out.println इंटर नंबर, आप वो नंबर दीजिए कि हम पता लगा पाएँ कि वो नंबर आपका पॉजिटिव है, निगेटिव है, या क्या है,
एक चीज़ और है, यहाँ एल लिख देंगे ना, सिर्फ प्रिंट लिख देंगे ना, तो नंबर उसके आगे आप लिख सकते हो, तब नीचे नहीं लिखना पड़ेगा, उसके आगे लिखना पड़ेगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ लिख दिया हमने, चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि एक ले लेते हैं नंबर, यहाँ लिख देते हैं इंट नंबर इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब हमको करना क्या है, अब हमको कंडीशन लगाना है। तो चलिए हम लगाते हैं, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर 0 से बड़ा होता है तो हमको भाई क्या प्रिंट करके दो, तो प्रिंट करके दो नंबर इज पॉजिटिव। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख देंगे जो नंबर है प्लस, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, इज POSITIV पॉजिटिव। ओके, चलिए अब हम यहीं पे एल्स इफ का यूज़ कर देंगे, क्या करेंगे, एल्स इफ का यूज़ कर देंगे। एल्स और इफ में स्पेस रहेगा, एल्स इफ, और यहाँ पे फिर कंडीशन देंगे क्या, कि अगर नंबर, ठीक है, इज लेस देन 0, अगर जो नंबर आप दे रहे हो अगर 0 से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जो नंबर आप दे रहे हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर दे रहा हूँ, इज, थोड़ा सा यहाँ पे इज क्या होगा, नेगेटिव। और हमारे पास लास्ट कंडीशन क्या बचता है, इसका एक एल्स पार्ट बचता है। अब एल्स में हम पास करा देंगे क्या, तो एल्स में हमको कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती है। देखिए यही फायदा है कि एल्स में कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती है। इस कंडीशन में हमारा जो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बेहतर होता है। तो सबसे बेटर एल्गोरिदम होता है कि किसी भी प्रोग्राम में हम इफ एल्स लास्ट में एल्स की कंडीशन पास कर देंगे, तो इस प्रोग्राम की अपेक्षा हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा, क्योंकि लास्ट की कंडीशन हमारा प्रोग्राम चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हो जाएगा नंबर, ठीक है, और यहाँ स्पेस दे देते हैं इज 0, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। और साथ ही साथ इसमें स्कैनर को हम क्लोज कर देते हैं, sc डॉट क्लोज। ओके, अब चलिए एक बार हम रन करा देते हैं, प्रोग्राम को रन कराया और इसमें हम नंबर देते हैं, पहले 0 ही दे देते हैं। तो 0 देखिए लास्ट में यहाँ पे नंबर दिया 0, देखिए 0 इज 0 आ गया ना, क्लियर है। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको रन कराते हैं, और यहाँ नंबर देते हैं, इस बार देते हैं 100, देखिए 100 इज पॉजिटिव। चलिए एक बार और रन करा देते हैं, तो यहाँ नंबर देते हैं, अब इस बार माइनस देते हैं -2, तो नंबर इज 2 इज निगेटिव। ओके, क्लियर हो गया प्रोग्राम, हुआ ना, किसी को कोई यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर, हो गया। हाँ हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे अब देखिए जब हम फार लूप में चलेंगे ना, तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपसे बनवाएंगे, और साथ में ही आप लोगों को जब लूप पढ़ाएंगे ना, तो लूप में आपको पैटर्न के क्वेश्चन भी करवाएंगे। इस बार कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आपको पैटर्न प्रिंट करवाएंगे। उस समय आपका पूरा माइंड खुल जाएगा कि कैसे जब पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे, स्टार प्रिंट करना हो, प्लस प्रिंट करना, रिवर्स मोड में, लेफ्ट में, राइट में, डाउन में, तो उस समय आपका लूप सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। और लूप बता दें आपको कि लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये अभी इफ का कंडीशन खत्म नहीं हुआ है, कल इस पर फिर आपको चर्चा होगा, थोड़ा बड़ा प्रोग्राम करवाएंगे आपको, और उससे बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इसमें, और भी सारे कंडीशंस लगवाएंगे, सबको मेंटेन करवाएंगे, तो एक बेहतर प्रोग्राम वो भी हो जाएगा, आधा घंटा 45 मिनट का। उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे में आपको लूप लगाएंगे, ठीक है। और अभी आप लोग